हम लोग आज लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लाइंस एंड एंगल्स, लाइन और एंगल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोगों को एंगल्स के बारे में पढ़ना है। एंगल्स के बारे में पहले सीख लेंगे, उसके बाद कुछ लाइंस के बारे में बात किया गया है, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बारे में। पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बारे में बात किया जाएगा आगे। पहले एंगल्स को समझते हैं। एंगल को समझने से पहले हम लोगों को रे के बारे में पता है ना। रे के बारे में पता है कि एक तरफ से एंड पॉइंट होता है और एक तरफ से आगे इन्फिनिटली इंडेफिनिटली तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एक तरफ से वो इंडेफिनिटली बढ़ाया जा सकता है, ये रे कहलाता है। और एंगल क्या चीज होता है, तो दो रे एक कॉमन पॉइंट से निकल रहा होता है। दो रे एक कॉमन पॉइंट से निकल रहा होता है, मतलब दोनों रे का एक कॉमन एंड पॉइंट हो, इसको एंड पॉइंट बोलते हैं। और दो रे का कॉमन एंड पॉइंट हो। कॉमन का मतलब बताया थे तुम लोग को, इस रे का भी एंड पॉइंट यही है और इस रे का भी एंड पॉइंट यही है। तो यहाँ पे एक एंगल का फॉर्मेशन होता है। An angle is formed when two rays initiated from a common point, या कह सकते हैं कॉमन एंड पॉइंट। कॉमन एंड पॉइंट से जब दो रे निकल रहा है तो उसके बीच में एंगल का फॉर्मेशन होता है। और ये एंड पॉइंट जिसको कह रहे हैं वो बाद में जब एंगल बनता है तो ये वर्टेक्स कहलाता है, ये वर्टेक्स कहलाता है। और ये दोनों आर्म कहलाता है, इसको आर्म बोलते हैं, ये भी आर्म कहलाता है। यानी एक एंगल का फॉर्मेशन के लिए दो रे का जरूरत पड़ता है। ये दोनों रे को आर्म भी कहते हैं और ये जो कॉमन एंड पॉइंट है उसको वर्टेक्स भी कहते हैं। इसका नेमिंग कैसे करते हैं, इस रे का नाम OA और इस रे का नाम OB। दो रे है यहाँ पे, OA और OB। एक रे का नाम है OA और दूसरा रे का नाम है OB। यानी कि इस एंगल का दो आर्म यहाँ पे कौन कौन सा, OA एंड OB। और इसमें एक वर्टेक्स होता है जिस वर्टेक्स का नाम क्या है, O। अब बात करें कि इस एंगल को हम लिखेंगे कैसे, इसका नेमिंग कैसे करते हैं, इसका नाम हम इस एंगल का नाम कैसे लिखते हैं। तो इसको एंगल, इस तरह से एक सिंबल होता है एंगल का, एंगल AOB। या फिर उसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं एंगल BOA। यानी कि जो एंगल जहां पे फॉर्म हो रहा है उस वर्टेक्स को बीच में रखना है। AOB एंड एंगल BOA। या इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, केवल एंगल O, ये भी सही है। इस प्रकार से एंगल का नेमिंग करते हैं। दो आर्म, एक वर्टेक्स और एंगल का नाम किस प्रकार से हम लोग लिखते हैं वो समझ में आया। एंगल AOB या फिर एंगल BOA, और सिर्फ एंगल O भी हम लिख सकते हैं। ये एंगल का बात हो गया। और आगे बढ़ते हैं तो उसमें टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे। एंगल के कुछ प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, उस टाइप्स के बारे में जानेंगे। कौन कौन सा टाइप होता है एंगल के, अगला टॉपिक होगा हमारा टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स के कुछ टाइप हैं, वो कौन कौन से हैं तो पहले भी हम लोग जानते हैं, अभी भी बता रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला है एक्यूट एंगल, दूसरा है राइट एंगल, तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल, चौथा है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, पांचवा है
रिफ्लेक्स एंगल। और छठा है कंप्लीट एंगल। और एक इसके पहले और होता है जीरो एंगल। मेनली एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। इसके पहले जीरो एंगल भी हम लगा सकते हैं, जीरो एंगल। इसी को फास्ट टाइप कर देते हैं, ये टाइप को चेंज करके। टाइप्स ऑफ एंगल में ये टोटल 7 टाइप्स ऑफ एंगल है, जिसमें से पहला जीरो एंगल, दूसरा एक्यूट एंगल, तीसरा राइट एंगल, चौथा ऑब्ट्यूस एंगल, पांचवा स्ट्रेट एंगल, छठा रिफ्लेक्स एंगल और सातवां कंप्लीट एंगल। ये नाम को याद रखना है। ये टाइप्स ऑफ एंगल टोटल कंप्लीट इतना ही टाइप्स ऑफ एंगल हैं। इस सारे के बारे में, सभी एंगल्स के टाइप को हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके, सभी के बारे में जानेंगे, सीखेंगे। तो जीरो एंगल क्या होता है? जीरो एंगल ऐसा एंगल जिसका वैल्यू 0 डिग्री है। एंगल का मेजरमेंट डिग्री में होता है ना? तो ऐसा एंगल जिसका वैल्यू 0 डिग्री हो, उस एंगल को कहा जाता है जीरो एंगल। उसके बाद दूसरा नंबर पे है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसको कहते हैं? तो एंगल जो है वो बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। मीन्स 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जितना भी एंगल है वो सारा एक्यूट एंगल के अंदर आएगा, एक्यूट एंगल का आएगा। इसको दूसरे तरीके से भी हम बोलते हैं क्या? द एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ऐसे एंगल को एक्यूट एंगल कहा जाता है। उसके बाद राइट एंगल में क्या होगा? इसमें सिर्फ एक अकेला सिंगल एक ही एंगल आता है 90 डिग्री। जिस एंगल का वैल्यू 90 डिग्री हो उस एंगल को राइट एंगल कहा जाता है। उसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल है। इस ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होता है? एंगल बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। दूसरे वर्ड में इसको कह सकते हैं द एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा जो हो उस एंगल को ऑब्ट्यूस एंगल कहा जाता है। ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री मीन्स 91, 92, 93, 94, 179 डिग्री तक ऑब्ट्यूस एंगल में आएगा। उसके बाद स्ट्रेट एंगल है। इसमें भी राइट एंगल की तरह एक ही अकेला एंगल आएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री को स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। फिर आगे अगला 6 टाइप है तुम्हारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है? एंगल बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। 180 डिग्री एंड 360 डिग्री के बीच में जितना भी एंगल आएगा वो सब रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। मीन्स 181, 182, 359 डिग्री तक के जितने भी एंगल्स हैं वो सब रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। इसको दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं द एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए, वैसे एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। आगे है कंप्लीट एंगल। तो इसमें भी एक सिंगल एक अकेला एंगल आएगा कंप्लीट 360 डिग्री। तो एक देखिए जीरो एंगल, इसमें भी एक अकेला राइट एंगल, इसमें भी एक ही सिंगल एंगल आ रहा है, एक ही एंगल आ रहा है। स्ट्रेट एंगल इसमें भी एक एंगल आ रहा है और कंप्लीट एंगल में भी एक एंगल आ रहा है।
बाकी एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ये सब में एक अकेला एंगल नहीं बल्कि बहुत सारा एंगल आ रहा है। अगर हम बात करते हैं 5 डिग्री, तो अभी जो हम टाइप्स यहाँ पे पढ़े, इस टाइप्स के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि 5 डिग्री कौन सा कैटेगरी में आएगा, कौन सा टाइप्स में आएगा एंगल का? एक्यूट एंगल होगा। 5 डिग्री एक्यूट एंगल आएगा। 79 डिग्री किस में आएगा? एक्यूट एंगल में आएगा। 105 डिग्री किस में आएगा? कौन सा टाइप होगा ये एंगल का? ऑब्ट्यूज एंगल होगा। उसके बाद 359 डिग्री, ये किस में आएगा? रिफ्लेक्स एंगल में आएगा। मतलब एंगल का पूरा टाइप हम लोग समझ गए। 360 डिग्री तक के एंगल, यानी 0 से लेकर के 360 डिग्री का जितना भी एंगल आ रहा है बीच में, सबका टाइप हम बता सकते हैं कि कौन सा एंगल किस टाइप में आएगा। ये 7 टाइप्स में, 7 टाइप में किस में आएगा वो हम बता सकते हैं। नोट करो इसको।